डे वृंदावन। वो तो करेगा की शॉपिंग है अभी तक खत्म नहीं। भक्तों की सहायता के लिए तो जागते हैं, इसके लिए भगवान सोते नहीं। राधा कृष्ण दोनों उसकी गोदी में आए। 12 साल तक एक जगह पे भगवान ने राधा रानी नहा के वृंदावन की गलियों में। तो आज है हमारा 5th डे वृंदावन में। और 5th डे नहीं, 2nd डे वृंदावन नहीं, मतलब हमारे ट्रिप का 5th डे। 5वां व्लॉग बनेगा ना हमारा, इसीलिए। तो ये मैंने कुछ ब्लश ऑन, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया। बंदरिया लग रही है। तो बंदरों की जगह पे आई हूँ, बंदरिया लग रही। मेरा आउटफिट कौन दिखाएगा पूरा व्लॉग? ये देखो मेरा आउटफिट, गोपी ड्रेस है। मम्मी का भी दिखाओ ना, इधर आओ मम्मी। ये मेरी सासू माँ मार से केडी थी। नहीं करो, ऐसे दिखाओ। नहीं ना, आपका भी आउटफिट साथ में, तीनों साथ में घूमते हैं। 1 2 3 और ये लोग भी देखो रेडी हुए हैं। मेरे दूल्हे राजा देखो। रक्षो करे। ये क्या था? वो तो करे, वो तो करे। तो यहाँ हम आए हैं शॉपिंग करने, घाघरा चोली लेने। बट इतने महंगे दे रहे हैं ये लोग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मम्मी की शादी की शॉपिंग है, अभी तक खत्म नहीं हो रही है। दिनेश मैं बाहर थे समझे को तो पैसा लगा अच्छो तो बेचारा है। इसको सोचाऊं था। ये बहुत एटीट्यूड दिखा रहे, फिर बोलते हैं मैं नहीं आ रही इनके पास। टमाटर है देखो। और आप इस्कॉन मंदिर कहीं भी चले जाओ, इंडिया के किसी भी कोने में, उधर तो कीर्तन का एक अलग ही मज़ा होता है। मतलब वहाँ का कीर्तन तो ऐसा होता है दिल को छूने वाला, और आप बस झूमते ही रहो, रुको ही नहीं। राधा वल्लभ जी का मंदिर, और ये है यहाँ राधा वल्लभ जी के दर्शन। तो यहाँ दर्शन करवाते हैं आपको वृंदावन के मंदिरों के। बाहर हम इनसे ही छुप के फ़ोन नहीं निकाल पाते हैं वृंदावन के रोड्स पे, और बाहर की मार्केट्स नहीं दिखा पाते वृंदावन की। बट यहाँ पे हम लोग इस जाली के अंदर थे, इन दरवाज़ों के अंदर, इसीलिए ही बस हम वीडियो बना पाए इन मंदिरों की। तो ये वो मंदिर है जहाँ पे हमें बड़े बड़े आचार्यों, हमारे जो षड गोस्वामियों में से
कुछ की यहाँ पे समाधि मिली उनकी। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ यहाँ पे गोवर्धन पर्वत की जो शिला है, जो कृष्णा के चरण जिस पे लगे थे और कृष्णा ने खुद कहा था कि इस मंदिर में रखे जाए मेरी शिला, गोवर्धन पर्वत की शिला, वो यहाँ पे रखी गई है। और तो फिर हमने इस मंदिर की परिक्रमा, पर्वत की नहीं, इधर गोवर्धन की शिला की परिक्रमा कर रहे हैं। ये प्रभुपाद यहाँ बैठ के शास्त्र लिखा करते थे और ये इनका बेड है, ये इनके चरण कमल। चलाने वाली एक और लाइन है, यह है बंसी, 4 चिन्ह है। यही सिला देकर बोले, इसको ले जाकर राधा दामोदर मंदिर में रखकर आपके हृदय से ऐसा फील होता है कि यार बस झूमो इधर। तो वही भाई पप्पा भी बस अपना मगन मस्त झूम रहे थे। तो अब चलते हैं हम हमारे प्यारे राधा रमन के दर्शन करने, जहाँ पे भाई होली का त्यौहार मनाया जा रहा था, फूलों से होली खेली जा रही थी। और ये हमारे प्यारे राधा रमन जी इतना दूर से प्रॉपर नहीं दिख रहे, बट राधा रमन के दर्शन ही हंसी। रात को घूमते रहते हैं, फिर अपने भक्तों की सहायता के लिए रात को जागते हैं। इसके लिए भगवान सोते नहीं देर तक। मंगल आरती बांकी बिहारी की नहीं होती है, तो बांकी बिहारी सबसे लेट खोलते हैं 8 बजे के बाद। सब मंदिरों की मंगल आरती होती है, क्योंकि मंगल आरती लगभग 4 बजे 4:30 बजे तक हो जाती है। बांकी बिहारी की मूर्ति है ना, ये साक्षात प्रकट हुई है, किसी कारीगर ने इसको नहीं बनाया है। ये मूर्ति प्रकट की हुई है निधिवन में। इसको हरिदास महाराज ने तपस्या करके प्रकट किया था। हरिदास महाराज 70 साल तक गिटार बजाते थे, पियानो कहते होते हैं ना, 70 साल तक। तो बजाते बजाते एक जगह साक्षात राधा कृष्ण दोनों उसकी गोदी में आ गए। किसकी गोदी में आ गए थे? हरिदास महाराज की। तो हरिदास महाराज की जब गोदी में आ गए तो हरिदास महाराज ने आंखें बंद कर दी। तो भगवान ने कहा कि हम आपको दर्शन देने आए और आपने आंखें बंद कर दी। उसने कहा कि ठाकुर जी आप आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपके साथ में साक्षात जग की महारानी भी आई है। मैं तो आपके साथ रोजाना बातें भी करता हूँ, आपको भोग भी लगाता हूँ, लेकिन अभी महारानी आई है तो मैं इसके लिए व्यवस्था कैसे करूँगा? क्योंकि हरिदास महाराज गरीब फकीर आदमी थे। वो रोजाना क्या करते, मजदूरी करके भगवान को प्रसाद खुद भी खाते थे, भगवान को भोग लगाते थे। कि महारानी आ गई तो उसके लिए तो सोच रहे थे कि भाई इसको मैं कैसे भोग लगाऊंगा, कैसे खिलाऊंगा, कैसे इसको व्यवस्था करूँगा। इसके लिए आंखें बंद करके रखी थी। तो भगवान ने सोच लिया कि भाई इसका भाव ऐसा है, तो क्या होते हैं दोनों राधा कृष्णा ज्वाइंट हो जाते हैं, वो बांके बिहारी बन जाते हैं। आप बांके बिहारी की मूर्ति देखोगे ना, इसमें दोनों दर्शन है, राधा रानी के भी कृष्ण के भी। भगवान की वो बंसी भी धारण करते हैं, भगवान उसमें राधा रानी की छुट्टियाँ भी लगाते हैं, और भगवान को बंसी भी देते हैं, लकोटी भी लगाते हैं, लहंगा भी पहनाते हैं, चोटी भी लगाते हैं। दोनों दर्शन में राधा रानी किए हैं। लेकिन भगवान के दर्शन साल में 2 दफ़ा होते हैं, जिसमें एक दफ़ा भगवान के लिए बंसी धारण करते हैं और एक दफ़ा भगवान के चरण दर्शन होते हैं। अब देखो राधा रानी के दर्शन आपको हुए क्या बांके बिहारी में? ठीक होते हैं, साल में एक ही बार दर्शन होते हैं। बांके बिहारी दर्शन करेंगे, खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। वो क्यों होते हैं पता है? आज से बहुत साल पहले एक भक्त था, भगवान के दर्शन कर रहा था। करते 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 बहुत समय तक भगवान के दर्शन कर रहा था। जब गए तो भगवान के साथ चले गए, तो मूर्ति मंदिर से गायब हो गई। पंडित परेशान हो गए कि मूर्ति कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते देखा तो भक्त के बाद भगवान
बैठे हुए लोग जो पंडित थे उन बाबा जी से प्रार्थना की कि भाई मूर्ति हमें लेके जाने, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। बाबा जी ने ले जाओ। अब वो लोग क्या कर सकते हैं। तब से एक परंपरा बना दी कि हर 2-3 मिनट में दर्शन खोलते हैं, बंद होते हैं। तो किसी का भाव लगेगा नहीं तो भगवान वहाँ से जाएंगे नहीं। कंटिन्यू दर्शन खोले होते हैं। अब दर्शन करते करते भगवान वापस चले गए तो इसके लिए इन्होंने परंपरा बना दी। सेवा कुंज में इसको कैसे प्रकट किया, इसकी 2 लीलाएं बताई गई हैं। एक लीला है कि हरिवंश महाप्रभु जो है ना, उसने भगवान की बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद साक्षात ये मूर्ति अपने हृदय से प्रकट करके जी पे राधा वल्लभ को, हरिवंश महाप्रभु जो है ना वो बंसी के। इसके बाद दूसरी लीला बताते हैं कि शंकर महादेव थे, इसके बहुत बड़े भक्त थे। पीरियड उन्होंने भगवान शंकर की बहुत पूजा सेवा की थी। तो सेवा करने के बाद एक दफ़ा भगवान शंकर ने क्या किया, उसको दर्शन दे दिए। जब दर्शन दिए तो शंकर भगवान ने बोला कि अब तुम वरदान मांगो कि तुम्हें क्या चाहिए। उस भक्त ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, अभी मैंने तुम्हें दर्शन दिए, तब तुम्हें वरदान मांगो, क्योंकि तुम्हारे पीरी ने मेरी बहुत सेवा की। उसने कहा कि ठीक है, अगर आपको देना ही है तो आप सबसे प्यारी चीज़ मुझे दे दो। शंकर भगवान विचलित हो गए। उसने मेरे से क्या मांग लिया, मेरी सबसे प्यारी चीज़। तो पता है शंकर भगवान के हाथ में सदा ही माला रहती है। हमेशा माला पता है किसकी जप करते हैं, कृष्ण की माला जप करते हैं। महाराज हुआ था तो पूरी दुनिया एक जगह पे थम गई। और ये महाराज कब तक चली मालूम आपको, 12 साल तक ये महाराज चली थी। 12 साल तक ये पूरी दुनिया एक जगह पे थम गई थी। कैसे, जैसे आप लोग बैठे हैं तो आप बैठे थे, जो सोए हैं वो सोए रहेंगे, जो खड़े थे वो खड़े रहेंगे, जिसका हाथ ऊपर था ऐसे। 12 साल तक एक जगह पे भगवान ने एक जगह पे सबको रुका दिया था। वो घड़ी वहीं की वहीं रह गई, जो तारीख वहाँ पे वहीं। महाराज समाप्त हो गया तो वो वापस दुनिया वहीं से चालू हो गई। तो महाराज के समय क्या हुआ था कि भगवान शंकर कैलाश में बैठे थे। देखा कि भाई भगवान गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, मैं भी जाके इसका आनंद लेता हूँ। तो कैलाश से साक्षात भगवान कहाँ आते हैं, ब्रिज में आते हैं, वृंदावन में। वृंदावन में आते हैं तो बाहर पहरेदार खड़े होते हैं, तो उसको रोक देते हैं, क्योंकि अंदर सिर्फ किसका प्रवेश था, गोपियों का और कृष्ण का। तो शंकर भगवान ने कहा कि मैं तो कहाँ कैलाश से आया हूँ ये रास देखने के लिए, और मेरे को तो प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं। क्या करते हैं, शंकर भगवान चले जाते हैं यमुना महारानी से प्रार्थना करते हैं कि भाई यमुना महारानी कृपा करो, अब क्यों महारानी यहाँ की, अब मुझे महाराज में प्रवेश करना है। तो कहते हैं कि यमुना महारानी इसको प्रार्थना कृपा करते हैं। यमुना में जाके स्नान करते हैं शंकर महादेव। स्नान करने के बाद वो उसको गोपी रूप धारण हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं गोपेश्वर महादेव। यहीं पे शंकर महादेव का पीछे एक मंदिर है गोपेश्वर महादेव, जहाँ पे गोपी का रूप धारण करके आए थे। जब गोपी का रूप धारण करके आए, अंदर महाराज से प्रवेश किया, तो भगवान कृष्ण ने तो पहचान लिया कि ये कौन महादेव है, और राधा रानी तो नहीं पहचाना था। भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने बगल में उसको बिठा दिया। किसको बिठा दिया, महादेव को। तो राधा रानी देख के हैरान हो गई कि 16,108 गोपियाँ हैं, किसी को भी कृष्ण ने अपने मेरे बगल में बिठाया। एक मैं बैठी हूँ और दूसरे इस गोपी को बिठा दिया। इस पर राधा रानी नाराज हो जाती है। राधा रानी नाराज के रूठ के यहाँ से चली जाती है मानसरोवर। राधा रानी आंसुओं से इतना रोती है कि आंसुओं से सरोवर बन जाता है। तो भगवान कृष्ण साक्षात वहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे, मानसरोवर में, उसको बताने के लिए कि भाई ये जो गोपी थी ना, ये गोपी नहीं थी, ये गोपेश्वर महादेव शंकर महादेव का रूप धारण करके आए थे। फिर उस समय पता राधा रानी जब वहाँ पे गई थी ना, तो रोते रोते राधा रानी काली पड़ गई थी। इतनी रोई थी, काली पड़ गई थी। वहाँ पे भगवान राधा रानी एकदम काली हो गई थी। आप मानसरोवर में दर्शन करने जाओगे ना राधा रानी के, तो वहाँ पे भगवान की काली राधा रानी की मूर्ति है। तो वहाँ पे आंसुओं से सरोवर बन गया था। सरोवर इतना बड़ा है कि भाई राधा रानी के आंसुओं से सरोवर बन गया था। तो भगवान साक्षात उसको मनाने जाते हैं, फिर बताते हैं कि भाई ये शंकर भगवान थे, गोपी नहीं थी, इसके लिए मैंने उसको बिठाया था। फिर राधा रानी शांत हुई, फिर भगवान वहाँ पे आते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात ने कहा है कि ब्रिज में आने के बाद मैं यहाँ से बाहर कभी गया नहीं हूँ, क्योंकि भगवान के देखो अनेक रूप है, किसी भी रूप में भगवान यहाँ पे आ सकते हैं। तो भगवान अपने वास्तविक भाव में यहीं रहते हैं, ब्रिज में। तो भगवान यहाँ पे लीलाएं करते रहते हैं, और भगवान यहाँ से आज तक बोला कि मैं बाहर गया नहीं हूँ। आप लोग पता है भगवान वृंदावन में कितने साल बाल अवस्था में आए थे। बाल अवस्था बाकी कथाएं मैं आपको बाद में बताऊंगा। 11 साल तक की टोटल आपको भगवान ने लीलाएं की थी ब्रिज में। इसके बाद भगवान चले गए थे द्वारकाधीश। सेवाकुंज के बाद हम लोग गए थे राधा श्याम सुंदर, जिसमें मैंने आपको बोला कि गोल्डन छतरी के नीचे भगवान की 2 मूर्तियां हैं, जिसका नाम है लाला लाली, जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। ठीक है ना, ये दोनों मूर्तियां प्रकट की हुई हैं। कैसे प्रकट की हुई हैं कि भाई महाराज के समय राधा रानी की पायल गिर जाती है उसी जगह पे। जब उसकी पायल गिर जाती है तो राधा रानी की प्रिय सखी कौन सी, ललिता सखी, वो ब्राह्मण का रूप धारण करके जाती है उस महाराज में। तो वहाँ पे जो है एक श्यामानंद प्रभु, जिसका नाम था पहले दुखी हरिदास, वो वहाँ पे झाड़ू लगाते थे। तो झाड़ू लगाते थे तो वहाँ पे उसकी पायल जो है ना उसको मिली थी बाबा जी को। तो जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गई थी ललिता सखी, तो वो पापा जी को बोलती है कि भाई ये पायल जो आपको मिली है ये मेरी सखी क्या, मुझे दो। उसने देखा इतनी अद्भुत पायल है, वो देख के हैरान हो गए। अभी जग की महारानी राधा रानी की पायल कैसे होगी? तो उसने कहा कि जिसकी पायल उसको भेजो, क्योंकि दूसरी पायल उसके पास होगी। ललिता सखी जाती है राधा रानी के पास कि भाई आपको खुद जाना पड़ेगा, ये पायल बाबा जी हमको नहीं दे रहे हैं। राधा रानी साक्षात खुद उसको दर्शन देने आती है। किसको? श्यामानंद प्रभु को। पहले उसका नाम था
दुखी हरिदास, उसको दुखी हरिदास बोलते थे। फिर साक्षात राधा रानी उसको दर्शन देती है। दर्शन देने के बाद उसको पायल बाबा जी देते हैं। पता राधा रानी ने अपनी लाइफ में एक ही मूर्ति प्रकट की है। कौन सी वाली? ये छोटी सी जो कृष्ण है ना, राधा रानी अपने हृदय से प्रकट करके ये शाम प्रभु को दी थी। ये मूर्ति 1578 में बसंत पंचमी के दिन इसको यहाँ पे निर्माण कराया था। लेकिन इसके 2 साल पहले जो राधा रानी है ना, भरतपुर के राजा थे, उसने 12 साल तक खड्डे के अंदर बैठ के भगवान की तपस्या की। तपस्या करने के बाद वो मूर्ति साक्षात उसको प्रकट हुई थी राधा रानी की, भरतपुर के राजा को। फिर वो राजा भरतपुर के राजा इसको वृंदावन लेके आते हैं। 1578 में दोनों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी में वो पूजा करने के बाद वहाँ पे इसको कहाँ करते हैं, विराजमान स्थापना कराते हैं राधा श्याम सुंदर में। हर साल बसंत पंचमी में भगवान की ये लीला होती है, यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है। तो ये दोनों मूर्तियाँ इस तरह प्रकट की गई है, राधा श्याम सुंदर। लेकिन बड़े वाले जो विग्रह थे उसका नाम था श्याम सुंदर और छोटे वाले का नाम है राधा लाली। श्याम सुंदर जो है ना, ये श्यामानंद प्रभु की मूर्ति थी। इसके विग्रह थे बलदेव विद्याभूषण के। बलदेव विद्याभूषण के 2 विग्रह, एक विग्रह इसके यहाँ पे भी है, राधा विजय गोविंद। आपने यहाँ पे दर्शन किए राधा? तो इसमें देखा कौन कौन से दर्शन थे? राधा गोकुलानंद, राधा विनोद, राधा विजय गोविंद और महाप्रभु। जो राधा विजय गोविंद है वो बलदेव विद्याभूषण की है और राधा श्याम सुंदर भी इसके विग्रह है। ठीक है, ये जो जितने भी विग्रह आप देख रहे हो, जितने मंदिर, ये सब विग्रह 500 साल पुराने हैं और जितने मंदिर हैं लगभग सब 500 साल पुराने हैं। पहले क्या है, भगवान जब यहाँ पे प्रकट हुए थे ना, तो आज से 5,500 साल पहले आए थे वृंदावन लीलाएं करने। तो सब मंदिर जो है ना लुप्त हो गए थे, लीलाएं जो भगवान की लुप्त हो गई थी। फिर चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले प्रकट हुए थे। जो उन्होंने बंगाल से यहाँ पे आए थे, अपने साथ छठ गोस्वामी के साथ में लेके आए थे। छठ गोस्वामी को बोला ब्रिज में जितने भी राधा कृष्ण की लीलाएं उसको जाकर उजागर करो और अपने शास्त्रों में इसका निर्माण करो। तो छठ गोस्वामी सब जगह घूमते हैं, सब घूमने के बाद जाके सब अपने शास्त्रों में इसका निर्माण करते हैं। बाद में सब बताते हैं कि राधा कृष्ण ने कौन सी लीला कहाँ पे की है, कहाँ पे शादी की थी, कहाँ पे जाके गोपियों के साथ रास किया था, कहाँ पे जाके भगवान ने चढ़ाई थी, कहाँ पे जाके लीलाएं की, सब तरह की लीलाएं उनको उजागर की थी। ठीक है, राधा दामोदर। राधा दामोदर में बताए 4 विग्रह थे। एक तो हम लोग घूम रहे हैं ये वृंदावन की गलियों में। आज एकादशी का व्रत रखा था, तो फिर उसका खाना वाना ढूंढा, हमने खाया। वृंदावन में भी एकादशी का बाकी इतना कुछ कोई अच्छा नहीं, नहीं सिर्फ मिलता हम है। 4 जो हैं, जो 2 जोड़े हैं ना नए, उन्होंने सिर्फ एकादशी का व्रत रखा हुआ है। उन्होंने पालन किया। बाकी सब चलो सही, हमारी नई नई शादी हुई है तो हमारा बनता है कि आशीर्वाद। और लोगों के बेकार में भी आके हमने व्रत भी रख लिए। वो देखो, चलिए तो हमने खाया पहले एकादशी का खाना सबने मिलके। अभी अब हम जा रहे हैं मैडम के लिए दूध लेने। इन्होंने रसगुल्ला खाया, मैंने फ़ोन ही नहीं निकाला उस टाइम पे। बट उसके बाद अभी हम दूध पीने जा रहे हैं, दूध। और यहाँ बन रहा है ऐसे गरम गरम दूध। एक बिना मलाई की देखो मस्त मस्त बन रहा है इधर से गरम गरम।